को शरीके गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। हसन साहब, आपने कल सबसे पहले वेलकम किया मियां साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, और आपने साथ ये भी कहा कि उनकी आमद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरून मिन्नत है। लेकिन कल मियां साहब ने न जरदारी साहब का जिक्र किया, न मौलाना साहब का, न उस 16 महीने की हुकूमत का जिसके नतीजे में जो एक रिलीफ था वो बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत जो 13 जमातें उनको मिला, कल उन्हें वो याद नहीं आया। हसन मुर्तजा साहब। हसन साहब, आपकी आवाज हमें नहीं आ रही, आपका माइक मेरा ख्याल है ऑफ है। अब आ रही है आवाज? जी अब आ रही है हसन साहब। शाहिद साहब अब जी, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। कल की मियां साहब की जो स्पीच थी, मैं समझता था कि उन्हें पूरी कौम ने वेलकम किया है, तमाम क़यादतों ने, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो हमेशा ये ख्वाहिश और कोशिश रही है कि किसी भी सियासी जमात को दीवार से ना लगाया जाए और उसकी क़यादत को भी जो है वो पूरा आज़ादी के साथ सियासत करने का हक होना चाहिए। बिल्कुल। हमने कल उन्हें वेलकम भी किया। उनकी तकरीर से हम बड़ी तवक्कुआत लगा के बैठे थे कि वो अपनी तकरीर में जरूर जहां पर अपने साथ होने वाली ज्यादतियों का जिक्र करेंगे, वहां पर कौम के साथ होने वाली ज्यादतियों का जिक्र भी करेंगे और इंतखाबात का जो मुतालबा है वो भी करेंगे। और उसके अलावा दीगर चीजें, उसमें उन्होंने एटम बम का जिक्र किया, तो वो अगर साथ ये कहते कि इसको बनाने वाला, इसका खालिक जो था वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो था जिसने इसके लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, तो उनका कद ज्यादा बढ़ता। सही। लेकिन खैर, उन्होंने जो तकरीर की वो उनकी अपनी मर्जी थी और उनका था, उन्होंने जो तवक्कुआत थी उसके मुताबिक वो नहीं हो पाई। शायद वो जज्बात में थे, जज्बाती उनकी वो एक तकरीर थी, और वो शायद पहली दफा आए थे वालदा की वफात के बाद और बेगम साहिबा की वफात के बाद। वो तकलीफ भी उनको थी, वो दफन नहीं कर सके, उनको साथ नहीं थे। सही। वो भी रिश्तों की कमियां भी होती हैं। तो ये सारी मिला जुला है जी। अब यहाँ रहेंगे, सियासत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनका आइंदा का जो है हसन साहब, आप हमारे साथ रहिए और आइंदा का भी आपसे पूछेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। साहब, आपसे सवाल रखूंगा। दानियाल ने गो के क्रेडिट दिया कि मरियम नवाज शरीफ ने सारी चीजों को एग्जीक्यूट किया और उनका ये हक बनता था। आप भी एक सियासी कारकुन है, गो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भी यही मौरूसियत वाले मामले का इल्जाम लगता है, लेकिन कल ऐसे बहसियत सियासी कारकुन वो जलसे का स्टेज आपको क्या नजर आया? हसन मुर्तजा साहब। देखें शायद साहब, ये तमाम पार्टियों का अपना अपना एक ज़हन और सोच होती है, और PMLN ये समझती है कि मियां साहब और उनका खानदान जो है वो ही क्राउड पुलर भी हैं, वोट भी उनका है, इसमें कोई शक नहीं है। जो आप जिस एंगल से सोच रहे हैं वो एक पॉलिटिकल सोच है, और मैं समझता हूँ कि शायद कुर्बानियां भी मरियम बीबी की थी, और उनके मतलब तकलीफें भी जो है वो उन्होंने बर्दाश्त की। हाँ, जो एक कमी मैंने फील की, मियां साहब की मौजूदगी में उनके सदूर की तकरीर हो जाती। बाकी स्टेज पे तो एहसन इकबाल भी नजर आ रहे थे, साद रफीक भी नजर आ रहे थे, दीगर लोग भी नजर आ रहे थे। मेरे ख्याल में जो कमी थी वो तकरीर की थी, और शायद वो कल इमोशनल भी थे, उस वजह से भी रह गई हो। हमें इस सतह पे क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। देखिए, हमें पॉलिटिकल चीजों को देखने की जरूरत है। शायद कल जो ऐलान होना चाहिए था मियां साहब की तरफ से, जो मुतालबा होना चाहिए था, वो होना चाहिए था इंतखाबात का। मियां साहब कल वहां पे अगर तो वो सारों को उन्होंने दिल से माफ किया था, जो जो उनके मुजरिम मुल्जिम थे, जिन्होंने उनकी सजा में सहूलतकारी की या उन्हें गलत सजा करवाया, या तो दिल से उन्हें माफी का ऐलान कर देते कि मैंने जो बयानिया लंदन में दिया था मैं उसको रिव्यू करता हूँ और मैं बिल्कुल कौम की खिदमत के लिए और मुल्क की इकोनॉमी को बचाने के लिए, मुल्क को क्राइसिस से निकालने के लिए मैं सियासत करूंगा। या वहां पर कह देते
कि मैं अपने उस नैरेटिव पे, उस बयानिए पे कायम हूँ जो मैंने मुशर्रफ के खिलाफ भी किया, या मैं दूसरे भी जमहूरियत दुश्मन कुव्वतों के साथ करूंगा। एक चीजें जिनकी कमी थी, बाकी उनकी फैमिली है, वो इतने चलें, अरसे ठीक है। बाद आए हैं, वो हसन मुर्तजा साहब, एक मिनट के लिए आपको वो खुशी के आंसू भी कहा जा सकता है। तो उन चीजों की मेरे ख्याल है इतनी जरूरत नहीं है। जिन चीजों की कमी नजर आई पॉलिटिकली, वो ये थी। बाकी आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। चले हसन साहब, आपको देखिए, बैठना ना बैठना एक अपनी जगह है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ दानियाल का कि उन्होंने पीपल्स पार्टी की कुर्बानियां और उनको याद रखा और उनका जिक्र किया। एक पॉलिटिकल वर्कर के लिए ये बहुत बड़ा एजाज होता है कि वो किसी को याद रखे या जिसको याद किया जा रहा हो। गुजारिश ये है कि हमने तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए बहुत अरसा पहले खान साहब को भी ऑफर की थी कि हमें एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना चाहिए, हम सारों को मिल बैठना चाहिए। ये चैलेंजेस नहीं है वो चैलेंजेस जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अकेले कर सकती है। हम सारों को अपना किरदार अदा करना चाहिए और मुल्क को इन बहरानों से निकाल कर, हम पीछे गए हैं, हम 20, 25, 30 साल पीछे चले गए। हसन एक सवाल लीजिएगा, हसन एक सवाल लीजिएगा कि आपने बात की चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, आपके लीडर ने बिल्कुल असेंबली के फ्लोर पे ये बात कही थी और उस वक्त के वजीर आजम चेयरमैन पीटीआई को कही थी। लेकिन साथ में ये सवाल लीजिएगा, ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो या चार्टर ऑफ रिकंसिलेशन हो या फिर ग्रैंड नेशनल डायलॉग हो, ये पॉलिटिकल फरीकैन के साथ साथ अदलिया मुक्तदरा सबका होना चाहिए, या आप समझते हैं कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग सिर्फ पॉलिटिशियंस का होना चाहिए? देखिए, ये तमाम स्टेक होल्डर्स का होना चाहिए जी। सही। बिल्कुल दानियाल ने बिल्कुल मुनासिब बात की है कि जो लोग इस मुल्क को कमजोर करते रहे, जो इस मुल्क के इदारों को तबाह करते रहे, उनके साथ कैसे बैठा जा सकता है। सही। बाकी सारे मुहिब्बे वतन लोग हैं, पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं और वो स्टेक होल्डर्स हैं। मैं कह रहा हूं कि उन सारों को साथ लेकर चलना चाहिए, वो चाहे ग्रैंड डायलॉग हो, चाहे चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो, और चार्टर ऑफ रिकंसिलिएशन जो है, रिकंसिलिएशन का मतलब हरगिज वो नहीं था जिसको खान साहब लेकर फिरते रहे और उसके हवाले से ऐसी गुमराह कुन बातें की जिसकी वजह से कौम गुमराह हुई। रिकंसिलिएशन का मतलब ये हरगिज नहीं था कि किसी डाकू को छोड़ दिया जाए, किसी चोर को छोड़ दिया जाए। भाई, हम जो सियासत इंतशार की कर रहे हैं, हमारा मुल्क उसका मुतहम्मिल नहीं है। सही। हमें इंतशार की सियासत की जरूरत नहीं है, गुंजाइश नहीं है। तो हम अगर कहते हैं कि यार अपने माजी की तलखियों को कम करो, माजी के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर 90 की दहाई में जो सियासत हुई, हसन एक सवाल और लीजिएगा, हसन एक सवाल और लीजिएगा, उसके बाद मैं जाऊंगा खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब की तरफ। पीडीएम जब बन रही थी तो उसकी लीड भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ली। इंतखाबात का आपका मुतालबा है, अभी तक ऐलान नहीं हुआ। चाहे वो इंतखाबात के मामले पर हो या ग्रैंड नेशनल डायलॉग हो या चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो, क्या आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो जरदारी इस बार भी कोई लीड लेंगे या इंतजार करेंगे कि इस बार मियां साहब लीड लें? नहीं, इसमें लीड लेने की कोई ऐसी बात नहीं है जी। मेरा ख्याल है आसिफ अली जरदारी साहब बहुत बड़े दिल के मालिक हैं और वो कभी भी जमहूरियत के लिए कोई भी ऐसी चीज वो अना का मसला नहीं समझते। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि जमहूरियत को आगे चलना चाहिए। 2007 से बड़ा सानिया हमारे साथ कोई नहीं होना। 2007 के अंदर जब बीबी शहीद हुई तो आसिफ अली जरदारी वाहिद पॉलिटिकल लीडरशिप थी पाकिस्तान के अंदर जिसने कहा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। बिल्कुल। मियां साहब को भी उन्होंने कायल किया कि हमें बायकॉट नहीं, हमें इलेक्शंस की तरफ जाना होगा। तो अब एक बार फिर वो कोई किरदार अदा करेंगे? ने वो टाइम पूरा किया। सॉरी, मैंने कहा फिर कोई किरदार अदा करेंगे वो? इंशाअल्लाह ताला जी, इंशाअल्लाह ताला। पीपल्स पार्टी की क़यादत से तो ये तवक्को ही नहीं करनी चाहिए कि वो कभी अपना किरदार अदा नहीं करेंगे। सही। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, आपकी तरफ आऊंगा। जो बात हसन मुर्तजा ने भी की और दानियाल ने भी उससे एग्री किया कि ग्रैंड